आँख रहने के बावजूद ना देखे, कान रखने के बावजूद ना सुने, उलाए का कल अनाम, वो जानवर हैं, वो जानवर हैं, बलहुम अज़ल्लु, वो जानवर से भी बदतर हैं। मैंने परवरदिगार आलम अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार आलम, जानवर कह के रुक जाते, जानवर से बदतर कहने की क्या ज़रूरत है? तवज्जो का तालिब हूँ, जानवर से बदतर कहने की क्या ज़रूरत है? खुदावंद ताला फरमाता है जानवरों और इंसानों का मवाजना कर लो, जानवरों और इंसानों का मवाजना कर लो। मैंने जानवरों और इंसानों का मवाजना किया। जानवर की इकसाम है, जानवर की किस्मों में से मुझे एक किस्म मिला जिसे अरबी में गो कहते हैं, अरबी में गो कहते हैं, उर्दू में बिच्छू कहते हैं। इस जानवर की, इस बिच्छू की सिफत ये है कि जब ये देखता है इंसान को, जब ये इंसान को देखता है कि ये मेरे पास आ रहा है तो ये भाग जाता है, इंसान को देख के भाग जाता है। इस जानवर की सिफत ये है, जब इसी जानवर को मेरे और आपके नबी ने आवाज़ दी तो फ़कत आया नहीं, आके हाथों पे कलमा भी पढ़ा। फ़कत आया नहीं बल्कि आके हाथों पे कलमा भी पढ़ा। भाई ये जानवर है, ये जानवर है, मैंने कोई तमीदी गुफ्तगू नहीं की, ये जानवर है। जानवर को नबी ने बुलाया, आके हाथों पे कलमा भी पढ़ा। पता नहीं ये कैसे मुसलमान थे। 1400 साल पहले नबी ने एक सदा दी थी, मासालो अहल बैती का मासाल सफीनत नूह। देखो मेरे अहल बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है, नूह की कश्ती की तरह है। मुसलमान कश्ती से दूर भाग रहा है। देखो आज मुसलमान क्यों रुसवा हुआ है, तबाह गर्क हो गया मुसलमान, अहल बैत की कश्ती से दूर रहा है, अहल बैत की कश्ती से दूर रहा है। पैगंबर अकरम क्या फरमा रहे हैं, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया। देखो नूह की कश्ती में कौन कौन सवार हुआ, आकर देखो। नूह की कश्ती में हिलाल जानवर का जोड़ा मौजूद था, हराम जानवर का जोड़ा मौजूद था, सब मौजूद थे, लेकिन नूह का बेटा सवार नहीं हुआ। इधर नबी ये बता रहे हैं, इधर नबी ये बता रहे हैं कि जितने भी नमाजें पढ़ ली, जितने भी रोज़े रख लिए, जितने भी हज कर लिए, अगर अहल बैत की कश्ती में सवार नहीं हुए तो सीधा जहन्नम में जाओगे। अगर जितने भी गुनहगार हो गए, अगर अहल बैत की कश्ती में सवार हो गए तो सीधा जन्नत में जाओगे, सीधा जन्नत में जाओगे। जो सवार हो गया, शिया नहीं, सुन्नी नहीं, वहाबी नहीं, देवबंद नहीं, बरेलवी नहीं, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया। वाला का ज़राना, हमने ये तय किया है कि हम जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंकेंगे, जहन्नम में फेंक देंगे। क्यों मालिक? उनके पास आँख है मगर वो आँखों से देखने का काम नहीं लेते। अरे जहन्नम में अक्सरियत जाएगी, कभी अक्सरियत पे नाज नहीं करना। ले जहन्नम कसीर मिनल जिन्न वल इंस वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है मगर वो दिलों से गौर व फिक्र का काम नहीं लेते। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे जारी करते हुए कहता हूँ कि मुझे जानवर की किस्मों में से एक किस्म मिला जिसे अरबी में गो कहते हैं, उर्दू में बिच्छू कहते हैं। इस बिच्छू की सिफत यह है कि जब इंसान को देखता है तो भाग के जाता है, भाग जाता है, भाग जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। वलहुम आयुनुन ला युबसुरून बिहा, इनके पास आँख हैं मगर वो अपने आँखों से देखने का काम नहीं लेते। वलहुम आज़ुनुन ला यस्माऊन बिहा, इनके पास कान हैं मगर वो सुनने का काम नहीं लेते। आँख और कान के साथ 5 बुनियादी हिस्से हैं इंसान में, 5 बुनियादी हिस्से हैं इंसान में। आँख से देखना, कान से सुनना, ज़बान से चखना, दिल से गौर व फिक्र करना, हाथ से छूना।
आंखें नहीं देखती, एक जुमला मैं अर्ज करता चलूं, आंखें नहीं देखती, इन आंखों के जो पस मंज़र में जो अकल है वो देखती है। ज़बान नहीं चखता, ज़बान के जो पस मंज़र में जो अकल है वो चखती है। जब आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, इन कानों के जो पस मंज़र में जो अकल है वो सुनती है। अरे तुम्हारी अकलों तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने 5 वसीलों का मोहताज बना दिया। अक्ल तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें 5 वसीलों का मोहताज बना दिया। अजीब बेवकूफ़ है, जब तक तू अपनी अक्ल तक 5 वसीलों के नहीं पहुंच सकता तो अल्लाह तक बगैर पंचतन के कैसे पहुंचोगे? वसीले के बारे में एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। देखो, हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारी है, हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम कौन होते हैं उस पे वाजिब व लाजिम करार दें कि वो आके हमारी हिदायत करे। हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है। अब इस मजमे में, इतने बड़े मजमे में कोई मुझे हाथ बुलंद करके बता दे, खड़ा करके बता दे कि अल्लाह ने आके उसको डायरेक्ट हिदायत की हो, कि अल्लाह ने आके उसे हिदायत की हो। कहा नहीं आगा साहब, अगर वो यहाँ आ जाए तो वो ना रहे, अगर हम वहाँ जाएं तो हम ना रहे। अब हम ना रहे। अब दरमियान में एक वसीले की ज़रूरत है, दरमियान में एक वसीले की ज़रूरत है। उसका एक हिस्सा अल्लाह के करीब होना ज़रूरी और दूसरा बंदू में होना ज़रूरी। एक जहाद खुदा के करीब, दूसरा बंदू में। अब ये खता किसी की नहीं, ये अपने ज़ाविया निगाह की बात है। जिसने उधर से देखा उसने मोहम्मद को नूर समझा, जिसने इधर से देखा उसने मोहम्मद को बशर समझा।